हेलो गाइस, आज हम इस सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये जो आप ब्लाउज़ देख रहे हो, ये देखिए वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल रिंकल है, फिटिंग कुछ भी नहीं है। तो इसको हम किस तरह कटिंग करेंगे अपने अंदाज में, ये आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो जो भी ये डिज़ाइन देख रहे हो इसको सेम करेंगे। आप इस तरह से स्लीवलेस भी कर सकते हो और पहले आपने जो डिज़ाइन देखा वो भी कर सकते हो। तो इसकी फिटिंग देखो कितनी गंदी है। हम जो बनाएंगे कटिंग करेंगे तो अलग ही करेंगे। तो देखिए इसके आर्मोल पे कितना प्रॉब्लम है, सही नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने पेपर ले लिया है, अभी नीचे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये वेस्ट का मार्किंग है। आज मैं थोड़ा उल्टा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि पेपर मेरे पास शॉर्ट है, तो उसको एडजस्ट करके मैं इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ ताकि एक ही पेपर में दोनों हमारा हो जाए, बैक फ्रंट। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो लेंथ हमारा देख लीजिए 14 इंच है। तो मैंने एल जो लिखा है वो लेंथ का है और डीपी लिखा है वो डॉट पॉइंट है। ये जैसे भी है आप देख लेना, समझ लेना। तो हमने लेंथ का निशान लगा दिया 14 इंच पे। इस तरह से पहले निशान को लगा के हम यहाँ पे बराबर कर लेंगे यानी सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम डॉट पॉइंट का भी निशान लगाएंगे अभी, क्योंकि अभी ऊपर से नापना है हमको, नीचे से नहीं नापना है। तो इसलिए हमने ऊपर का निशान हमने लगा के कंप्लीट कर लिया। अब ये नापेंगे डॉट पॉइंट, तो डॉट पॉइंट 10 इंच पे है। तो मेरे हिसाब से ये 10 पे है और लेंथ 14 पे है, तो ये जो पैटर्न है वो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। बेल्ट की तरह ये ब्लाउज़ है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा आप लेंथ इसका बढ़ा सकते हो। तो आप जो भी भाई ने दिया है मुझे, तो उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप लेंथ अगर चाहिए तो बढ़ा सकते हो, आधा इंच 1 इंच जो भी बढ़ाना होगा आप बढ़ा लेना। नहीं बढ़ाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी शोल्डर नापेंगे तो शोल्डर 15 इंच है, तो उसका हाफ करके 7 हाफ पे निशान लगाएंगे और यहाँ 1 इंच डाउन करेंगे शोल्डर को। और इस तरह से नेक की ब्रॉडिंग लेंगे तो 2.25 के करीब लेना है। तो इस तरह से निशान लगा के और शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो यहाँ से शोल्डर का स्लोप दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये अभी मैं स्लीवलेस के हिसाब से आपको पहले बता देता हूँ। बाद में आप देख रहे हो कि किस तरह से कैप स्लीव्स के जैसा दिखता है, तो वो हम बाद में कर लेंगे कैसे करना है। तो 2 इंच का करेंगे हम, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर को माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी है हमारा डीप नेक है, तो फ्रंट का नेक हमारा 9 इंच है और बैक का हमारा जो है 11 इंच है। तो उसके हिसाब से हम 2 इंच कर लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये स्लीवलेस भी है। क्योंकि ये डीप नेक काफ़ी है तो 2 इंच हमको फ्रंट करना है। अब बैक को हम थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से करके अब मैंने एक निशान को तीरा नीचे की तरफ कर दिया। अब यहाँ पे हमारा बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो 36 है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 35 होता है। तो एक सूत कम पे लगाएंगे तो बराबर है, यानी 3.5 पे भी लगाएंगे तो चलेगा। और नीचे आके 3-4 इंच कम कर देना है, यानी 1.25 इंच। तो यहाँ पे कर देंगे तो इस तरह से बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 इंच के करीब नीचे उतार के अब यहाँ पे शेप देंगे प्रिंसेस कट का। तो प्रिंसेस कट का शेप यहीं से देंगे तो अच्छी तरह से ये बैठ जाएगा। तो आप नीचे ऊपर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ। जो मैं करता हूँ आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 1/4 इंच के करीब हम यहाँ पे उतार देंगे। तो इससे क्या होता है कि जॉइंट अब जब मारेंगे तो अच्छी तरह बैठेगा। और जो आप देख रहे हो दोनों बस्ट के बीच में रिंकल देख रहे हो, वो रिंकल नहीं आता है इस तरह से करने से। अभी मैं 1.25 इंच का यहाँ पे डाट लगाऊंगा। तो यहाँ पे आर्मोल का लेंथ नहीं निकाला था मैं, तो निकाल लेता हूँ 7 इंच पे। तो इस तरह से 7 इंच पे लेंथ निकालना है आर्मोल का। और यहीं पे अपर चेस्ट नापना है। तो यहाँ पे जितना भी अपर चेस्ट है इसको 4 से डिवाइड करेंगे और आधा इंच बढ़ा के निशान लगा लेंगे। नहीं भी बढ़ाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये डीप नेक है, 9 इंच है तो चल जाएगा, लेकिन आप बढ़ा लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बैक से माइनस कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से हो जाएगा तो हम नाप के भी चेक कर लेंगे कि आर्मोल हमारा कितना निकला है। तो इस तरह से करके हम आर्मोल को चेक करेंगे कि जो भी हमारा आर्मोल है, और जिसने भी दिया है उन्होंने मुझे आर्मोल नहीं दिया है तो बाद में मैं नापता हूँ आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे 2.5 इंच का डाट देना है वेस्ट पे। ऊपर मैंने 1.25 इंच का दिया, नीचे 2.5 इंच का देना है। ये सिर्फ बस्ट में और अपर बस्ट में सिर्फ जो है आधा इंच का फ़र्क है। तो मैं जितना लगा रहा हूँ इतना ही लगाना है, इससे कम नहीं लगाना है। क्योंकि अगर कम लगाते हो कप्स इसमें बैठेगा ही नहीं। कप्स बैठाना ज़रूरी है, तभी अच्छा ब्लाउज़ का लुक आएगा। तो इस तरह से आपको समझ के करना है। ये मत समझना है कि बहुत ही माइनर सा फ़र्क है तो हमको बहुत कम डाट देना है। कम बिल्कुल नहीं देना है। तो इस तरह से मैंने डाट को बराबर कर लिया। तो जितना लेंथ उधर का है सेंटर पार्ट का, उतना ही ये पैनल का आ गया। अब क्या करेंगे, हम नाप के यहाँ देखेंगे हमारा आर्मोल कितना आ रहा है। तो आर्मोल का मेजरमेंट नहीं दिया भाई ने, लेकिन आप देख लेना जितना भी होगा इस तरह नाप लेना। मैं नापा हूँ तो ये 17 हाफ के करीब आ रहा है। तो आपको थोड़ा बड़ा रहेगा तो चलेगा, क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज है। तो स्लीवलेस ब्लाउज का जो भी हमारा आर्मोल होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, तभी
अच्छी तरह बैठता है। तो इस तरह से पहले यहाँ पे चेक कर लेना, उसके बाद जो भी आप देखे हो डिज़ाइन के अंदर कि स्लीव्स की तरह दिख रहा है वो आपको बाद में करना है, लेकिन इस तरह से शेप पहले मेजरमेंट करके आर्म होल को चेक कर लेना है। आर्म होल यहाँ छोटा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको बाद में, तो यहाँ पे समझ के आप कर लेना। अभी देखिए हम यहाँ पे शेप लगा देंगे प्रिंसेस कट का, तो मैंने ऊपर का लगाया, नीचे का भी अब लगा देंगे। तो देखिए मैंने प्रिंसेस कट का किस तरह शेप लगाया है, इस तरह से आपको लगा लेना है। इसमें ज़्यादा उभार नहीं है क्योंकि बहुत ही कम उभार के साथ ये बनता है, तो ही आपके फिटिंग बराबर आएगा। तो इस तरह से समझ के आपको करना है, और जितना उधर था उतना माइनस करके मैंने इस तरह से रखा। अब यहाँ पे जो भी हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और वही निशान लगाएंगे जितना हमारा बनता है। तो वेस्ट का मेजरमेंट 31 है, तो आप 4 से डिवाइड करके जो भी बनता है उतना लगा लेना, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से 1.5 इंच शॉर्ट कर देना है आपको यहाँ लाइन से। तो यहाँ से 1.5 इंच शॉर्ट करोगे तो अच्छी तरह से ब्लाउज़ का लेंथ यानी बैक से भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से करके अभी हम साइड को बंद कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा। अब नीचे का भी हम बंद कर लेंगे, जो भी वेस्ट का मैंने किया है वो भी हम कर लेंगे, तो पैनल का ये साइड पैनल का हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी ब्लाउज़ है, बिल्कुल ही सिंपल है। मैंने तो इसको सिर्फ 5 मिनट में ही कटिंग कर देता हूँ मैं ऐसे ब्लाउज़ तो इसलिए जो है आपको दिखा रहा हूँ कि देखो किस तरह से कटिंग होता है। अब बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल है। इतना सिंपल ब्लाउज़ है तो मैं कटिंग करना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी क्या करेंगे, आप लोग जो भेजते हो तो मुझे करना पड़ता है। तो ये देखिए किस तरह का है, मुझे ऐसा कुछ डिज़ाइन भेजो जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, हार्ड हो, ताकि मुझे भी करने में मज़ा आए, आप लोग को भी देखने में मज़ा आए। और नेक का निशान मैंने लगाया तो 9 इंच पे है, तो मैंने इस तरह से लगा के निशान, और देखो मैं अपने हिसाब से शेप दे रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से लगा लेना है, जैसा भी चाहिए आप लगा सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैं स्वीट हार्ट का नेक का निशान लगा दे रहा हूँ, तो इस तरह से आप लगा के बराबर समझ के कर लेना। देखिए अभी यहाँ पे पॉइंट बन रहा है नेक पे, तो यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा सा ख़त्म कर देना है। इस तरह करेंगे तो ही अच्छी तरह बैठेगा। आपको कभी भी इस चीज़ का ध्यान देना है। आप लोग मेजरमेंट लेने में भी गलती करते हो, मैं बहुत लोग को देख रहा हूँ कि मेजरमेंट भी बराबर नहीं लेते हैं। तो देखिए मैंने वहाँ से नापा तो जितना आपने दिया था उतना था, लेकिन मैं जो ये मार्किंग किया तो नीचे आ गया। तो इस तरह से ये छोटा होना ही चाहिए, नहीं तो यहीं से शोल्डर गिरने का पहला खतरा यहीं से शुरू होता है। ये शोल्डर माइनस प्लस जो करते हो वो भी एक वजह है, लेकिन ये भी एक वजह है, ये बहुत बड़ा वजह है। तो आप लोग नहीं समझते हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी क्या है कि मेजरमेंट लेने का तरीका भी बहुत लोग अलग अलग करते हैं, यानी बस्ट को ऊपर से लेते हुए मेजरमेंट और नीचे लेंथ लिया जाता है, तो बहुत लोग बस्ट के बाजू से नीचे की तरफ लेंथ लेते हैं। मैंने एक यूट्यूबर को देखा उस तरह से लेंथ ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी लिया जाता है। ये कोई तरीका नहीं है, तरीका भी तो आना चाहिए किस तरह लिया जाता है। तो ऐसे नहीं किया जाता है कि मतलब लेंथ कहीं से भी ले रहे हो। लेंथ इसीलिए आप लोग का ब्लाउज शॉर्ट होता है कि आप लोग लेंथ यानी कि जो भी मेजर करते हो सही जगह पे करते ही नहीं हो। तो कभी भी शोल्डर से जब नापते हो तो बस्ट को ऊपर से कवर करते हुए और नीचे की तरफ जितना भी ब्लाउज़ का लेंथ चाहिए वैसे नापा जाता है। लेकिन आप लोग गलतियाँ करते हो, तो इसीलिए ब्लाउज़ आप लोग का, बहुत लोग का शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि नापते कुछ और हो और मेरे हिसाब से कटिंग करते हो शॉर्ट हो जाता है। तो आपने भी अगर इस तरह से नापा होगा तो आप चेंज कर लेना। तो मुझे पता नहीं है कि आपने किस तरह मेजरमेंट लिया है, तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह मैंने नापा है, यानी बस्ट के ऊपर से देखो किस तरह मैं नापा हूँ, उस तरह से लेंथ नापना चाहिए। तो आप लोग पता नहीं कैसे नापते हो, मुझे पता नहीं है। और इस तरह से मैंने शेप दे दिया जो है ये डिज़ाइन है, यानी कि वहाँ पे मैंने बढ़ा दिया है करीब 2 इंच के करीब। तो इस तरह से बढ़ा के मैंने थोड़ा सा क्रॉस करके नीचे की तरफ लिया है, तो उस तरह लेंगे तभी ये चिपक के बैठेगा अच्छी तरह से। अगर आप सीधा लेके जाओगे तो खड़ा हो जाएगा वो। तो और भी झुका सकते हो, मैंने थोड़ा कम किया है, लेकिन ये बैठ जाएगा। जब हम आर्मोल का डार्ट मारेंगे तो ऑटोमेटिक ये चिपक जाएगा। तो आप समझ के इस तरह से कटिंग करके ट्राई करके देख लो, ठीक है। अभी देखो बैक की कटिंग करेंगे, तो जहाँ हमारा नेक है वहाँ पे थोड़ा 2 सूत अंदर की तरफ मैं सरका दूंगा। इस तरह सरका के हम नाप लेंगे, यानी कि जो भी ये है इसको बराबर पे इस तरह से मार्किंग कर देंगे। तो स्लीवलेस लेना है तो वहाँ पे मार्किंग छोड़ दो, और नीचे आना है तो इस तरह से शेप लेके आ जाओ। तो इस तरह से इतना शेप लगा लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे लेंथ लगाना है। तो पहले आर्मोल का लेंथ लगा लेंगे हम यहाँ पे अपर चेस्ट का। तो जहाँ भी अपर चेस्ट हमने नापा था 4 से डिवाइड करके, वहीं लगाना है। जो हमने आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। और यहाँ पे नीचे बराबर कर लेंगे साइड को, और यहाँ पे लगा देंगे तो लेंथ हमारा यहाँ पे निकल जाएगा बैक का। इस तरह से कर लोगे और यहाँ पे लाइन लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से पुट पट्टी रख के आप सीधा निशान एक लगा लो, और एक एक्स्ट्रा हम लगा देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जब हम डार्ट लगाएंगे तो ये हमारे काम में आता है। तो अभी देखना किस काम में आता है। तो इस तरीके से आप लोग को तो पता ही होगा, आप लोग वीडियो अगर देखते हो कंटिन्यू हमारा, तो यहाँ पे माइनस करना है। जो भी अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करके यहाँ पे कम से कम आप इस नेक में 1/4 इंच तो ज़रूर देना है माइनस पे। ये स्लीवलेस है, आधा इंच भी दे सकते हो आप। तो इस तरह से करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो स्लीवलेस में कभी भी यहाँ का हिस्सा टाइट रखा जाता है ताकि चिपक के बॉडी को बैठे।
आप जो है स्लीज वाले को थोड़ा लूज़ दोगे चलेगा, इसको नहीं दे सकते यहाँ पे। और यहाँ पे वेस्ट नापेंगे 4 से डिवाइड करके, और जितना है तो यहाँ पे 1 इंच या पौना इंच का डाट दे सकते हो। तो जो भी देना है दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप साइड हम बंद कर लेंगे, और बंद करने के बाद में हम शेप लगाएंगे आर्महोल का। तो इस तरीके से बैग की कटिंग होती है। जिस तरह मैंने लगाया इसी तरह से बैग एकदम आराम से अच्छी तरह से ये बैठ जाता है, अच्छी तरह से एकदम, यानी कि एकदम इससे बेहतरीन तरीका आपको मिलेगा ही नहीं। आप कहीं भी देख लो, डायरेक्ट भी कटिंग मैं करता हूँ कि बैक को अलग, फ्रंट को अलग भी मार्किंग करके कर देता हूँ। लेकिन आप लोग को आसान तरीका मैं बताता हूँ कि किस तरह से आप करोगे तो जल्दी से जल्दी आसानी से आप कर सकते हो। अब यहाँ नेक को नापेंगे, जितना हमारा डीप नेक है उतने पे निशान लगाएंगे, और जो भी हमने आगे शेप दिया है आपको कंटिन्यू पीछे भी वही शेप दोगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। तो आप देखो जैसे मैंने आगे था वैसे ही लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से फ्रेंच करवा वगैरह से लगा सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही लगा देता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हो सकता है आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा, तो आप इसका आइडिया निकाल लेना कैसे करना है। मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग भी हाथ का इस्तेमाल करो, जिस तरह मैं मार्किंग करता हूँ इस तरह से ट्राई करो। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 10 बार में नहीं होगा, 100 बार में नहीं होगा, होगा तो ज़रूर होगा एक दिन। तो आप लोग ऐसे करते जाओ, तो इससे क्या है कि आपको सीखने मिलेगा। तो आप हार मत मानो, हार से नहीं कुछ मिलता है। आप जीत जाओगे एक दिन, हारते रहो चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना आपका काम है अगर सीखना है तो। ये नहीं है कि एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ तो आप छोड़ दो, ऐसा नहीं है। करते रहो कंटिन्यू, सीख ही जाओगे। तो जो भी आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है उस पर ट्राई करते रहो, सीख जाओगे। तो देखिए मैंने मार्किंग पे कर दिया। अब यहाँ पे डाट को हम इस तरह हाफ हाफ करके यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अगर आपको नेक में अड़चन आता है तो डाट को आप सरका सकते हो और साइड की तरफ, तो आप इस तरह से करके कटिंग कर सकते हो। तो देखिए मैंने डाट को कटिंग कर लिया। अब इस तरह क्लोज करके हम इसको बराबर कर लेंगे, बैग को एकदम यानी कि सीधा कर लेंगे। तो इस तरह सीधा करने से क्या होता है कि बैग आप जब भी इस तरह से डाट मारोगे तो एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा। तो ये फ़ायदा होता है इससे, बाकी कुछ फ़ायदे नहीं है। तो आप समझ के इस तरह से कर लेना। तो अभी मैंने कर लिया, ये देखिए बैग का हो गया। फ्रंट का कटिंग कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। शोल्डर नाप के दिखाता हूँ आपको कि इक्वल है या नहीं है। तो इस तरह से शोल्डर को नाप के चेक करके कटिंग करना है, ताकि आप स्टिचिंग करोगे तो परफेक्ट आना चाहिए। स्लीवलेस में तो खास करके आपको ध्यान देना है कि शोल्डर सीम एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। तो मैं जिस तरह कटिंग कर रहा हूँ इस तरह से आप करते जाओगे तो बराबर सीखते जाओगे, बराबर ध्यान देते रहो, सीख जाओगे। कोई मुश्किल नहीं है, कोई एकदम ही बिल्कुल आसान चीज़ है ये। आप लोग को लगता होगा कि नहीं ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही हार्ड होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग समझाते हैं, आप लोग के सर के ऊपर से जाता होगा। मैं मेरे सर के ऊपर से जाता है तो आप लोग को तो जाता ही होगा। तो इस तरह से मैं जो बताता हूँ आप लोग को समझ में बिल्कुल आता होगा कि कितना आसान तरीका है, कितना ईजी तरीका है। तो मेरा हिसाब ये है कि आप काम भी अच्छा करो और ईजी भी करो, जल्दी भी करो, ताकि आप लोग को काम करते हो तो आपको मज़ा भी आए और फ़ायदा भी हो, दोनों होना चाहिए तभी अच्छा लगता है काम करने में। ऐसा नहीं है कि बस काम करो और एक ब्लाउज़ में एक दिन लगा दो, समझने में लगा दो, कटिंग करने में लगा दो। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ, कोई ये सीखने का तरीका सही नहीं है। तो इस तरह से आप लोग ऐसा मत करो। मैं जो बता रहा हूँ अगर आप लोग को समझ में आता है तो इसको फॉलो करो। तो देखिए मैंने किस तरह कर लिया, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब ये डाट को ख़त्म कर देंगे तो ये हमारा पूरा कटिंग हो गया। इतना ही सा कटिंग है, कितना सिंपल है, देखो कितना जल्दी हो गया। स्लीवलेस करना है तो वहाँ से कर लेना है। मैं बैक का भी मार्किंग करके दिखा देता हूँ कि आपने बोला था 2 इंच का पट्टा चाहिए मुझे, तो 2 इंच का स्ट्रैप इस तरह से कर लेना है। तो मैंने 2 इंच पे ही मार्किंग किया था वो, तो उस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह अभी मैं रख के दिखा देता हूँ। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। और आप लोग इमेज भेजते हो तो ज़रा डिफ़िकल्ट ब्लाउज़ों के भेजो, जो बिल्कुल आप लोग के समझ में ना आए, आपने देखा ना हो, आपको देख के ऐसा लगे कि ये कैसे बनता होगा, वो मेरे पास भेजो तो मैं उसका कटिंग करके आप लोग को दिखाऊँगा। ये सिंपल वगैरह ब्लाउज़ आप भेजते हो तो ये तो कोई भी कर लेता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।